सो हे गाइस, वेलकम टू मुस्कान बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ठीक, ये एमएससी थर्ड ईयर में 5 नंबर में पूछेगा या फिर 2 नंबर में जो पूछेगा, मान लो इन्वाइजिनेशन पूछ लिया, इन्वोल्यूशन पूछ लिया, फिर इंग्रेशन पूछ लिया, या फिर डिलेमिनेशन या ईपी बोली पिछली बार आ चुका है। तो एक एक पार्ट से भी पूछ सकता है और पूरा भी 5 नंबर में पूछ सकता है। ये लॉन्ग आंसर में तो अभी तक आया नहीं है, बट शॉर्ट नोट में आता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। जब हमें गैस्ट्रुलेशन पूछेगा उसी टाइम पे लिखना है। गैस्ट्रुलेशन में हमारा कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। ठीक, 5 पार्ट में सब फर्स्ट क्या है? इन्वेजिनेशन, सेकेंड इवोल्यूशन, थर्ड इंग्रेशन, थर्ड फोर्थ डिलेमिनेशन एंड फोर्थ इज एपीबोली। इन्वेजिनेशन मूवमेंट में क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ ये सीट, मतलब एपिथेलियम ऑफ सेल्स मच लाइक द इंसिडेंट ऑफ ए सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पैक्ड। ठीक, मतलब ये क्या होता है, एक सॉफ्ट रबर बॉल की तरह ये बन जाता है। इसमें ल्यूमन जो हमारा होता है, ल्यूमन ये क्या होता है, इसमें जो हमारा इपिथेलियल सीट होती है इनफोल्डिंग होती है। किस साइड? अपर साइड में इनफोल्डिंग होती है। और ये मेनली किस में होती है? सी अर्चिन और इकाइनोडर्मेट्स में मेनली देखने को मिलते हैं। सेकेंड हमारा है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में मूवमेंट कैसा होता है? इन्वोल्यूशन मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन expanding outer layer so that is spread over the internal surface of the remaining external cells। मतलब इसमें क्या होती है, जो हमारा ऐसे क्या कहते हैं, ये देखो ऐसे हमारा, ठीक, इस दौरान क्या होती है, हमारा जो आउटर सेल होती है वो इनफोल्ड हो जाती है कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? इन्वोल्यूशन मूवमेंट। पेपर में फिगर जरूर बनाना। ठीक, ये किस में देखने को मिलता है? एम्फीबियन मेसोडर्म में। फिर है इंग्रेशन मूवमेंट। इंग्रेशन मूवमेंट में क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियो। इंटीरियर इंडिविजुअल सेल बिकम mesenchymal, that is separate from one another and migrate independently। ये भी किस में देखने को मिलता है? सी अर्चिन में या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो हमारा है वो इस टाइप में बन जाता है और कहाँ जाता है? अपर साइड में जाता है। ठीक, अपर साइड में ऐसे 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 धीरे 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 पूरा ऐसे फिल होता है। थर्ड आता है डिलेमिनेशन। डिलेमिनेशन में हमारा क्या होता है? डिलेमिनेशन टाइप मूवमेंट में स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर सीट इनटू 2 more or less parallel sheet while on a cellular basic it resemble ingression। The result is the formation of a new यानी additional epithelium sheet of cell। मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये जर्म लेयर होता है ये क्या होता है? पैरेलली स्प्लिट हो जाता है और नया एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर बना लेता है, एपिथेलियल सेल सीट बना लेता है, जिसे हम डिलेमिनेशन टाइप ऑफ मूवमेंट कहते हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ये हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड एंड मैमल्स, जब मैमल्स का हाइपोब्लास्ट फॉर्म होता है उस दौरान इसको देखने को मिलता है, इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड फिफ्थ इज इपीबोली। इपीबोली पिछली बार आ चुका है। इपीबोली में क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ चुंबक हो या फिर कोई चीज़ हो ऐसे रख देते हैं, उसी टाइप का सेम होता है, मतलब 3D शेप में। ये ट्यूनिकेट और एम्फीबियन में देखने को मिलता है। एपीबोली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीट यूजुअली इक्टोडर्मल सेल। इसमें केवल एक्टोडर्मल सेल का मूवमेंट होता है, separating as a unit rather than individually to enclose deeper layer of the embryo। मतलब उसके लेयर एकदम क्या होते हैं? डीपर में होते हैं एम्ब्रियो के पास। कैन अकर बाय द सेल डिवीजन, बाय सेल चेंजिंग देयर शेप और बाय
several layer of cells intercalating into several layer. Often all three mechanism are used, जिसमें ट्यूनिकेट एंड एम्फीबियंस का मैकेनिज्म होता है। ठीक, ये इसमें होता है। इसमें क्या होती है, मतलब लेयर बाय लेयर एक पे जम जाती है, जैसे ऐसे होता नहीं है, केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दैट सेम इसी तरह का इसमें एपीपोली में होता है। ठीक, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट होता है। इसके बाद हमारा तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। कि जर्म लेयर फॉर्मेशन में क्या होता है, कौन सा पार्ट क्या चीज़ बनाएगा। ठीक, तो ये 5 नंबर में पूछता है कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है और कैसे कैसे तीनों मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारा सेकंड पार्ट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो गैस्ट्रुलेशन कितने टाइप से होता है, इन्वेजिनेशन, इवोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलेमिनेशन एंड इपीपोली, इतने टाइप से होता है। फिगर बना के अच्छे से 2 नंबर में ही पूछता है और कुछ नहीं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा ये है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन होता कैसा है, गैस्ट्रुलेशन ये क्या करता है, ये 3 लेयर जर्म का जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है। ठीक, एपिथेलियल सेल एंड मेसोथर्मल, पहले जायगोट था, जायगोट के बाद क्या बना, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला बनने के बाद 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर, मेसोडर्म मिडिल लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर एंड लास्ट वन इज जर्म लेयर, जिसे जो अलग पार्ट बनाता है। एक्टोडर्म में हमारा क्या बनता है, इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है एंड नर्व कॉर्ड बनता है। ठीक, एक्टोडर्म में यानी आउटर सरफेस पे सबसे पहले हमारा आउटर सरफेस पे क्या बनता है, स्किन बनता है, एपिडर्मल सेल्स बनते हैं जो कि स्किन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है जिसे न्यूरॉन ऑफ ब्रेन कहते हैं, मतलब ब्रेन का न्यूरॉन बनता है, एंड नर्व कॉर्ड बनता है। नर्व कॉर्ड क्या होता है, पिगमेंटेड सेल से बनता है जिसे मेलानोसाइट कहते हैं। ठीक, सेकंड हमारा मेसोडर्म है। मेसोडर्म में क्या आता है, पहला डॉर्सल आता है, दूसरा प्रॉक्सिमल एंड थर्ड इंटरमीडिएट एंड लेटरल और फिर हेड। इसमें क्या बनता है, डॉर्सल में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। जो मेसोडर्म में क्या होता है, पहले नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर बोन टिश्यू, फिर क्या होता है, ट्यूब सेल्स जो हमारे होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स यानी किडनी के सेल्स बनते हैं, और आरबीसी तथा फेशियल मसल्स बनते हैं मेसोडर्म से, मेसोडर्मिक लेयर से। ठीक, फिर एंडोडर्म से क्या बनता है, जिसे हम इनर लेयर कहते हैं। इनर लेयर से हमारा सबसे पहले स्टमच सेल बनता है, यानी डाइजेस्टिव ट्यूब का स्टमच सेल बनता है। फेरिंग्स बनते हैं, फेरिंग्स सेल, फेरिंग्स में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स बनते हैं। फिर रिस्पायरेटरी ट्यूब में जो सेल्स होते हैं वो चीज़ बनते हैं, जिसे लंग सेल्स कहते हैं या फिर एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक, फिर हमारा जर्म लेयर, जो हमारा जर्म लेयर होता है वो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है एंड फीमेल में एग का फॉर्मेशन करता है। एक तरह से जब फेट मैप, गैस्ट्रुलेशन नहीं, इसको फेट मैप जब पूछेगा डेवलपमेंट बायोलॉजी में, फेट मैप, तो फेट मैप में हम यही चीज़ लिखते हैं कि फेट मैप में हम क्या चीज़ लिख सकते हैं। फेट मैप में हमारा क्या लिखना है, उसमें जायगोट से ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन मतलब उसमें कौन सा लेयर क्या चीज़ फॉर्म करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, फैट मैप। और ये फिशरी में भी आता है, फिशरी में, और इसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी में। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में अगर फेट मैप पूछा तो हम ये वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक, एकदम सेम एग्जैक्ट ऐसे ही लिखेंगे। और जब उसमें क्या कहते हैं, फोर्थ पेपर में पूछेगा, फोर्थ पेपर यानी फिशरी में, तो फिशरी में फिशेस का डेवलपमेंटल पार्ट लिखना रहेगा। ठीक, उसमें भी सेम ऐसे ही होते हैं सब कुछ, लेकिन उसका भी हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो ये हमारा सेकेंड पेपर था जिसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, एमएससी थर्ड सेमेस्टर का। ओके, सो आई होप अच्छा लगा होगा, कुछ मिस्टेक होगा तो सॉरी। Okay, thank you.